हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जय प्रताप सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल पे यह मेरा पहला वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हमने एक्सेल का एक टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग जीरो से लेके एडवांस लेवल तक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि इस पूरी वीडियो को आप देखते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने के लिए आपको किसी भी दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप एक्सेल सीरियसली सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चूँकि हमने जीरो से लेके एडवांस लेवल तक इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है? जब आप किसी सेल या किसी रेंज की फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के बेसिस पे करते हो तो उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल हम अप्लाई कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, इस रेंज में कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई हैं और यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल अप्लाई करना चाहते हो उन वैल्यूज के लिए जो ग्रेटर देन 60,000 है। तो सबसे पहले जिस भी रेंज में या जिस भी सेल में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना चाहते हो उस रेंज को सिलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाओगे। होम टैब में देख रहे हो स्टाइल्स का ग्रुप है। स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल्स। जैसे ही यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंस अ डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। आप ग्रेटर देन के बेसिस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल को अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से ग्रेटर देन सेलेक्ट करोगे। लेस देन के बेसिस पे चाहते हो तो लेस देन सेलेक्ट करोगे। बिटवीन चाहते हो तो बिटवीन, इक्वल टू चाहते हो तो इक्वल टू। जिस भी बेसिस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करोगे। तो हम ग्रेटर देन के बेसिस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ग्रेटर देन सेलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यह विंडो ओपन होगा और आप यहाँ पे वैल्यू इनपुट करोगे। हम ग्रेटर देन 60,000 चाहते हैं, 60,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड आप देख रहे हो कि जैसे हमने 60,000 टाइप किया, यहाँ पे इस रेंज में जो भी वैल्यू 60,000 से एबव है उनकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से आप कोई फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप कस्टम फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। तो आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन हो जाएगा और जो भी फॉर्मेटिंग आप चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। जैसे जो ग्रेटर दैन 60,000 है उनका बैकग्राउंड कलर हम येलो चाहते हैं तो हम येलो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट करना चाहते हो तो पैटर्न भी सेलेक्ट कर सकते हो आप और ओके करोगे। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे आप देख सकते हो जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 60,000 है वो हाईलाइट हो गई हैं, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, येलो हो गया। अगर किसी भी वैल्यू को जो 60,000 से एबव है उनको हम चेंज कर देते हैं और बिलो 60,000 कर देते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई नहीं होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और लाइट ब्लू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 62,000 है, हम इसको चेंज कर देते हैं 59,000 और जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखोगे कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, जो पहले था वो हो जाएगा। एंटर किया हमने तो आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड कलर जो पहले था वो हो गया। अगर हम किसी भी वैल्यू को जो 60,000 से कम है उसको हम चेंज कर देते हैं और ग्रेटर देन 60,000 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और उस सेल की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे 40,000 है, हम इसको 62,000 कर देते हैं एंड हम जैसे ही एंटर करेंगे आप देखोगे कि इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो एंटर किया हमने तो आप देख सकते हो इस सेल की फॉर्मेटिंग जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रूल हमने अप्लाई की थी उसके बेसिस पे इस सेल की फॉर्मेटिंग हो गई है। ऐसे ही यदि आप लेस देन 60,000 के लिए भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करोगे, होम टैब में जाओगे, स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे लेस देन पे क्लिक करोगे और हम लेस देन 60,000 चाहते हैं तो यहाँ पे 60,000 इनपुट करेंगे।
एंड जो भी आप फॉर्मेट चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या तो कस्टम फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। हम वे वैल्यू जो लेस देन 60,000 है उनका बैकग्राउंड कलर रेड देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके। तो आप देख सकते हो कि जो भी वैल्यू यहाँ से यहाँ पे लेस देन 60,000 है उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अगर हम किसी भी वैल्यू को यहाँ से चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 50,000 है, हम इसको चेंज करके 78,000 कर देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन 60,000 वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई हो जाएगा जैसे ही हम एंटर करेंगे। तो एंटर किया हमने, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, येलो हो गया, जो कि हमने ग्रेटर देन 60,000 के लिए अप्लाई किया था। यदि आप चाहते हो इक्वल टू 60,000 के लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, तो फिर से आप रेंज को सिलेक्ट करोगे, होम टैब में जाओगे, स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, एंड यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे 60,000 टाइप करोगे और जो भी फॉर्मेट आप चाहते हो, कस्टम फॉर्मेट में हम चाहते हैं ग्रीन कलर, बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन चाहते हैं एंड लाइट ग्रीन एंड ओके। तो आप देख सकते हो जो भी वैल्यू यहाँ पे 60,000 है इनका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो गया है। तो एक ही रेंज में आप कई टाइप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल जो आपने अप्लाई किया उसको एडिट करना चाहते हो, तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करोगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप रेंज को नहीं सिलेक्ट करोगे तो भी हो सकता है, जैसे हम रेंज को सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं एंड मैनेज रूल्स पे जाते हैं, तो आप देख सकते हो 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया है, एक ग्रेटर देन, एक इक्वल टू और एक लेस देन का, तो तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं। आप जिसको भी एडिट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे एडिट रूल का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट रूल पे जाओगे, फॉर्मेट पे सिलेक्ट करोगे और इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट से चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल। यदि आप किसी भी रूल को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे जिस भी रूल को डिलीट करना चाहते हो। जैसे हम इक्वल टू को डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू वाला है और इस पर डिलीट करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो इक्वल टू 60,000 के लिए हमने रूल अप्लाई किया था वो रिमूव हो गया है। या तो आप इस रेंज को सिलेक्ट करोगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे देख सकते हो क्लियर रूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे यहाँ पे कर्सर ले जाओगे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। तो आप जो भी ऑप्शन यहाँ से चाहो सिलेक्ट करो। हम फिलहाल चाहते हैं कि इंटायर सीट से हम रूल क्लियर करना चाहते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देख सकते हो जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल आपने अप्लाई किया था वो रिमूव हो गया। अब हम देखेंगे, आप देख रहे हो होम टैब में स्टाइल्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। यह क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे डेज है, डेज के नेम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट के बेसिस पे। हम चाहते हैं वे टेक्स्ट जिसमें DAY डे है उनको हाईलाइट करना। तो यहाँ पे सारे डे के नेम है और सब में DAY डे आपको मिलेगा। फिर भी हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, स्टाइल्स में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स एंड टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे डे के बेसिस पे चाहते हैं, हम कौन सा टेक्स्ट चाहते हैं वो टाइप करेंगे। हम चाहते हैं डे, वे टेक्स्ट जिसमें डे हो उनको हाईलाइट करना, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। और जो भी फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं, कस्टम फॉर्मेट चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट, येलो कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके। तो आप देख सकते हो सारे ही रेंज का कलर चेंज हो गया, येलो हो गया, क्योंकि सब में DAY सब में है। अब आप किसी को चेंज कर देते हो, यहाँ पे जैसे ट्यूसडे हम इसको जैन कर देते हैं, जैन, और जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही आप देखोगे कि यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई नहीं होगा। इसका बैकग्राउंड कलर जो पहले था अब वो हो गया। और किसी को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम फेव कर देते हैं एंड एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो
कि इस टेक्स्ट में डे नहीं है तो इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। फिर सेम अगर आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल को रिमूव करना चाहते हो तो इस रेंज को सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे और क्लियर रूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से रूल रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट के लिए, जैसे हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं, स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हो डुप्लीकेट वैल्यू। यदि आप डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप देख रहे हो इस रूल का नाम डुप्लीकेट है, लेकिन यहाँ पे आप यूनिक वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हो। सपोज आप डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो, डुप्लीकेट सेलेक्ट करोगे और जो भी फॉर्मेट चाहते हो यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे। हम कस्टम फॉर्मेट चाहते हैं एंड लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं और ओके। जैसे ही हमने ओके किया, आप देख सकते हो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है यहाँ पे हाईलाइट हो गए। यहाँ पे मंडे है और यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे वेडनेसडे है और यहाँ पे वेडनेसडे है। ऐसे ही अगर आप यूनिक वैल्यू के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले इस रेंज को सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाओगे एंड डुप्लीकेट वैल्यू पे जाओगे, यहाँ से यूनिक सेलेक्ट करोगे और जो भी फॉर्मेट आप चाहते हो तो हम यही ले लेते हैं, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट और ओके। तो आप देख सकते हो जो यूनिक वैल्यू है उनकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो गई। अगर आप जो यूनिक वैल्यू है इनको डुप्लीकेट कर देते हो, जैसे यहाँ पे संडे इस रेंज में यूनिक है, यहाँ पे भी हम संडे टाइप कर देते हैं, यदि संडे एंड एंटर, तो आप देख सकते हो इसकी फॉर्मेटिंग जो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हमने फॉर्मेटिंग की थी उस फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब यदि आप डेट के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई करना चाहते हो तो जिस रेंज में भी आप रूल अप्लाई करना चाहते हो पहले उसको सेलेक्ट करोगे। हम इस रेंज में अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ डेट ले रखा है। इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे, उसके बाद स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड यहाँ पे आप देख रहे हो डेट का ऑप्शन है और डेट अकरिंग, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से जो ऑप्शन चाहो सेलेक्ट करो। यहाँ पे हम चाहते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करेंगे। उन डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं जो नेक्स्ट मंथ में है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, दिस मंथ। आप दिस मंथ के लिए चाहो तो दिस मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल हम नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट करते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो चाहो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और हम कस्टम फॉर्मेट चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर हम येलो ले लेते हैं एंड ओके। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट मंथ, अभी जून 2020 चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में जो भी डेट है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो केवल एक डेट है 1 जुलाई 2020 और कोई भी डेट नहीं है नेक्स्ट मंथ का, तो जो नेक्स्ट मंथ का डेट है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लास्ट मंथ के लिए, दिस मंथ के लिए, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, दिस वीक के लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब हम देखेंगे टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एम्प्लाई के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनका सेल दिया हुआ है, किस एम्प्लाई ने कितना सेल किया। अब आप यहाँ पे टॉप के 3 एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना चाहते हो जिन्होंने सबसे अच्छा सेल किया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस रेंज को सेलेक्ट करोगे, होम टैब में जाओगे, स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे। सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हो टॉप बॉटम रूल्स का है। यहाँ पे जब आप कर्सर ले जाओगे तो मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखेंगे, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो हम टॉप के 3 एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से नंबर को घटा बढ़ा सकते हो, हम 3 चाहते हैं तो हम यहाँ पे 3 टाइप कर देते हैं और यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे जो चाहते हो। कस्टम फॉर्मेट चाहते हो तो कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करोगे। हम कस्टम फॉर्मेट चाहते हैं और उनको हम
लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम लाइट ग्रीन कलर सेलेक्ट किए और ओके। तो आप देख सकते हो वे एम्प्लाई जो टॉप 3 में आते हैं जिनका सेल सबसे अच्छा है वे हाईलाइट हो गए, तान्या, हेलेन और काव्या। ऐसे ही आप चाहते हो कि जो बॉटम से 3 एम्प्लाई है जिनका सेल सबसे खराब रहा है उनको हाईलाइट करना, तो आप इस रेंज को सेलेक्ट करोगे, होम टैब में जाओगे, स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स। अब यहाँ से टॉप बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करोगे और आप बॉटम से 3 एम्प्लाइज जिनका परफॉर्मेंस सबसे खराब है उनको हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 टाइप करोगे। यहाँ से जो फॉर्मेट चाहते हो सेलेक्ट करोगे, हम कस्टम फॉर्मेट चाहते हैं और इनको रेड कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम रेड कलर सेलेक्ट कर लिए और ओके। तो आप देख सकते हो कि बॉटम से 3 एम्प्लाइज जिनका परफॉर्मेंस सबसे बेकार है उनका डेटा हाईलाइट हो गया, मयूरी है, विक्की है और राज है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10%, बॉटम 10%, एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। इसी तरीके से बाकी रूल को भी हम अप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे डेटा बस। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल हमने अप्लाई किया उसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, और फिर से हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हो डेटा बस का दिख रहा है और यहाँ पे ग्रेडियंट फिल या सॉलिड फिल जो चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम ग्रेडियंट फिल ले लेते हैं और यह कलर हम चाहते हैं हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि वैल्यू के हिसाब से इसके अंदर एक बार लाइन क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे 12,000 है तो इसका जो बार लाइन है छोटा है, अगर इसको हम 12,000 की जगह 1,20,000 कर देते हैं तो आप देखोगे कि जो इसका बार लाइन है वो बड़ा हो जाएगा। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे आप देखोगे कि जो बार लाइन है आप देख रहे हो कि उसकी साइज बढ़ गई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कलर स्केल। तो पहले हमने जो रूल अप्लाई किया उसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। फिर से हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे एंड यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हो कलर स्केल। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, हम इस कलर को ले लेते हैं या फर्स्ट को ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो वैल्यू के बेसिस पे हर एक सेल का अलग अलग कलर हो गया। खैर इसका यूज बहुत रेयर होता है। आप देख रहे हो जो सबसे ज़्यादा सेल किया है वो ग्रीन कलर में है, जो सबसे कम सेल किया है उसका डेटा लाइट रेड कलर में शो हो रहा है। तो इस टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज बहुत कम होता है। अब है नेक्स्ट हमारा आइकन सेट्स जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल को क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, और फिर से हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है आइकन सेट्स। यहाँ पे जब आप कर्सर ले जाओगे तो आपको कई सारे आइकन दिखेंगे, आप इसमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हम सपोज हम इस आइकन को लेना चाहते हैं। 3 आइकन आप देख रहे हो, 3 आइकन का सेट है, सब में 3 आइकन का सेट है, कहीं 4 आइकन का सेट है। तो हम इसे चाहते हैं चेक क्रॉस एंड इंफॉर्मेशन, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जिनका परफॉर्मेंस, जिन्होंने अच्छा सेल किया हुआ है उनके सामने चेक दिख रहा है, जैसे 1,25,000, 95,000, 1,20,000, 1,15,000, 1,25,000 एंड 90,000। और जिन्होंने सबसे बेकार, जिनका सेल सबसे कम है उनको रेड कलर के आइकन से इंडिकेट हो रहा है और रेड कलर के क्रॉस आइकन से इंडिकेट हो रहा है 15,000, 36,000 और 50,000। और जो इन दोनों के बीच में है उसको येलो कलर का जो इंफॉर्मेशन वाला आइकन होता है, इस आइकन से बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता है या इंफॉर्मेशन देने के लिए इस आइकन का यूज किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन वाले आइकन से वो डेटा हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा टॉप बॉटम रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, डेटा बार रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं,
color scales and icon sheets. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब हम कुछ एडवांस देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे हाईलाइट वन कॉलम, हाईलाइट एंटायर रो वैल्यू, हाईलाइट कॉलम एंड रो। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो हमारे पास एक डेटा है। फर्स्ट कॉलम में सेलर नेम है, सेकेंड कॉलम में टोटल परचेज अमाउंट है एंड थर्ड लास्ट कॉलम में आप देख रहे हो कि पेमेंट डिटेल है हमारे डेटा में। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे जिस भी सेलर का नाम आप इनपुट करो वह इस रेंज में हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कैसे अप्लाई करोगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इस रेंज को सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे। आप देख रहे हो न्यू रूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ से लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है उसका पहला सेल सेलेक्ट करोगे। यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉलम एंड रो दोनों फिक्स हैं, तो यहाँ से आप कॉलम को फ्री कर दोगे F4 का यूज करके, और सॉरी रो को फ्री कर दोगे और कॉलम को फिक्स रखो या फ्री करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपने रेंज सेलेक्ट किया हुआ है उसमें केवल एक ही कॉलम है। तो हमने रो को फ्री कर दिया है, कॉलम फिक्स है, कॉलम को भी आप फ्री कर सकते हो। इक्वल टू, इस सेल को आप सेलेक्ट करोगे एंड फॉर्मेट पे क्लिक करोगे। जो फॉर्मेट आप चाहते हो यहाँ सेलेक्ट करोगे। हम चाहते हैं लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट करना, तो हमने लाइट ब्लू कलर यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आप जो चाहो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। पैटर्न स्टाइल आप चाहते हो पैटर्न स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो एंड ओके। अब देखो जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे हजारिका स्टोर लिखा है और इस रेंज में हजारिका स्टोर हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे जिस भी सेलर का नेम इनपुट करूँगा मैं, वह सेलर वाले रेंज में, सेलर वाले कॉलम में हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे दुर्गा स्टोर लिख देता हूँ, दुर्गा स्टोर। तो आप देख रहे हो दुर्गा स्टोर यहाँ पे हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ पे गोल्डी लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस रेंज में गोल्डी हाईलाइट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है, यदि आप चाहते हो कि जिस भी सेलर का नेम यहाँ पे इनपुट करो उसका इंटायर रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए, तो सबसे पहले आप पूरे रेंज को सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट केस में केवल आपने एक सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आप पूरे रेंज को सेलेक्ट करोगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, न्यू रूल्स पे, यहाँ से लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट एंड यहाँ से सेलेक्ट करोगे आप फर्स्ट सेल को। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेलर नेम आपको इनपुट करना है और सेलर आपका फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर दोगे और रो को फ्री कर दोगे। यहाँ पे कॉलम को फिक्स करना जरूरी है, F4 F4। तो कॉलम को हमने फिक्स कर दिया है और रो फ्री है। इक्वल टू दिस सेल। अब यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे। हम इसको भी लाइट ब्लू से हाईलाइट करना चाहते हैं, हम लाइट ब्लू सेलेक्ट करेंगे एंड ओके एंड ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिस भी सेलर का नेम इनपुट करोगे आप उसका इंटायर रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं दुर्गा स्टोर, दुर्गा स्टोर, तो आप देख सकते हो कि दुर्गा स्टोर यहाँ पे हाईलाइट हो गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं आयुष सेल्स, तो आप देख रहे हो आयुष सेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब नेक्स्ट है, यदि आप चाहते हो रो एंड कॉलम दोनों को हाईलाइट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, तो चलिए सबसे पहले आप रेंज को सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करोगे, लास्ट ऑप्शन दिख रहा है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, आप उस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे फर्स्ट सेल सेलेक्ट करोगे, सेम रूल जो पीछे हमने अप्लाई किया था, और यहाँ पे आप रो को फ्री कर दोगे, कॉलम को फिक्स रखोगे। इक्वल टू दिस सेल, यहाँ पे आप चाहते हो जिस सेलर का नेम इनपुट करो वो हाईलाइट हो, तो इक्वल टू दिस सेल एंड फॉर्मेट पे क्लिक करोगे। हम यहाँ भी लाइट ब्लू ले लेते हैं एंड ओके एंड ओके। तो अब यहाँ पे आप जो भी नेम इनपुट करोगे उस वह इंटायर रो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम गोल्ड इनपुट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि गोल्डी हाईलाइट हो गया।
अब यही रूल आप कॉलम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप डेटा सेलेक्ट करोगे। डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, न्यू रूल्स पे, एंड फिर से लास्ट ऑप्शन, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और यहाँ पे आप टोटल परचेज अमाउंट सेलेक्ट करोगे, क्योंकि जो आपका कॉलम हेडिंग है, फर्स्ट कॉलम हेडिंग, सेकेंड कॉलम हेडिंग, तो ऐसे है। अब यहाँ पे आप रो को फिक्स रखोगे और कॉलम को फ्री रखोगे, क्योंकि जो आपका कॉलम हेडिंग है, एक कॉलम सी में है, कॉलम डी में है, तो कॉलम आपका चेंज होगा लेकिन रो चेंज नहीं होगा। तो कॉलम को फ्री रखोगे एंड रो को फिक्स रखोगे। इक्वल टू, यहाँ पे आप चाहते हो इस सेल को सेलेक्ट करो, अब जिस भी कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हो उसका फॉर्मेटिंग करोगे। हम चाहते हैं इसको लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट करना, तो हमने लाइट ग्रीन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ओके एंड ओके। अब यहाँ पे जो भी कॉलम हेडिंग आप यहाँ पे इनपुट करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ पेमेंट डिटेल, तो आप देख रहे हो पेमेंट डिटेल वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो गया। हम यहाँ पे कर देते हैं टोटल परचेज अमाउंट। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखोगे टोटल परचेज अमाउंट वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी कॉलम को या एंटायर रो को या एंटायर कॉलम और रो को कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हाईलाइट करते हैं। आप देख रहे हो हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पे सेलर नेम है, यहाँ पे टोटल परचेज अमाउंट है और यहाँ पे पेमेंट डिटेल दिया हुआ है। पेमेंट डिटेल नेम से दो कॉलम है। जो पेमेंट डिटेल का फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे क्रॉस एंड चेक का सिंबल है, आइकन है, और सेकेंड पेमेंट डिटेल का जो ऑप्शन कॉलम दिख रहा है यहाँ पे पेड एंड नॉट पेड लिखा हुआ है। जहाँ पे क्रॉस का सिंबल है उसके सामने नॉट पेड और जहाँ पे चेक का आइकन है उसके सामने पेड लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है और यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज किया है। और यदि आप चाहते हो इस तरीके की कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आप कैसे करोगे, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल क्लियर कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब आप उस रेंज को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे चाहते हो, आप इस रेंज को सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करोगे एंड फॉर्मेट स्टाइल का जो रो दिख रहा है आप यहाँ से आइकन सेट्स पे क्लिक करोगे और आप यहाँ से आइकन स्टाइल सेलेक्ट करोगे। कौन सा आइकन चाहते हो, आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। फर्स्ट आइकन चेक का चाहिए तो हम चेक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप परसेंटेज के जगह नंबर लोगे। अब व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हम यहाँ पे 1 इनपुट कर देते हैं। जब एक से बड़ी वैल्यू आप कोई भी इनपुट करोगे तो चेक का आइकन आपको दिखेगा वहाँ पे। यहाँ पे भी हम नंबर कर देते हैं और यहाँ पे सेकेंड आइकन हमें चाहिए क्रॉस का, तो व्हेन वैल्यू इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी तो आपको क्रॉस का आइकन दिखेगा एंड हम ओके कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर 0 इनपुट करते हैं तो आप देख रहे हो क्रॉस का आइकन दिख रहा है और 1 इनपुट कर रहे हैं तो चेक का आइकन दिख रहा है। हम 2 इनपुट करेंगे तो भी चेक का आइकन दिखेगा, क्योंकि हमने कंडीशन जो लगाया था कि 1 हो या 1 से बड़ी हो तो हमें चेक का सिंबल चाहिए, आइकन चाहिए। हम यहाँ पे 0 इनपुट करते हैं तो आप देख रहे हो क्रॉस का आइकन दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही आप देख रहे हो कि वैल्यू भी हमें दिख रहा है। आइकन के साथ हमें वैल्यू भी दिख रहा है। अब आपको वैल्यू नहीं शो करना है, केवल आइकन शो करना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, मैनेज रूल्स पे जाओगे। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है आप इसको सेलेक्ट करोगे, एडिट रूल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख रहे हो शो आइकन ओनली, यहाँ पे आप चेक कर दोगे एंड ओके अप्लाई कर दोगे। तो आप देख रहे हो कि जो वैल्यू आपने इनपुट किया था वो नहीं शो कर रहा। अब यहाँ पे आप चाहते हो
जहाँ पे चेक है वहाँ पे पेड और जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे नॉट पेड लिखते हैं। तो आप यहाँ पे इफ फंक्शन अप्लाई करोगे, हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। आप देख सकते हो अब यहाँ पे चेक का आइकन आ गया। अब हम यहाँ पे इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट, ये होगा हमारा लॉजिकल टेस्ट, कॉमा। अब वैल्यू इफ ट्रू, जब ट्रू हो तो क्या शो करना चाहते हो आप, पेड, तो डबल कोड में आप लिखोगे, तो डबल कोड में आप लिखोगे पेड, कॉमा। अब वैल्यू इफ फॉल्स, तो जब फॉल्स हो तो क्या चाहते हो आप, नॉट पेड, तो डबल कोड में आप लिखोगे नॉट पेड। और अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे एंड एंटर कर दोगे। तो आप देख रहे हो, अब इस फार्मूले को आप कॉपी कर दोगे, तो आप देख रहे हो कि जहां पे चेक का आइकन है उसके सामने पेड, और जहां पे क्रॉस का आइकन है उसके सामने नॉट पेड लिख दिया। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे क्रॉस का आइकन हो जाएगा और इसके सामने नॉट पेड लिख देगा, 0 एंटर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्रॉस का आइकन और यहाँ पे नॉट पेड। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान देना, आप जब भी इफ का फंक्शन अप्लाई करना तो जहां पे चेक का आइकन हो उसके सामने अप्लाई करना, तो कुछ एरर नहीं आएगा, अदरवाइज आप एरर फेस कर सकते हो।